आजमगढ़ और रामपुर में अखिलेश को प्रचार से किसने रोका? सपा नेता भी हैरान हुए। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश ने नहीं किया था प्रचार। चुनाव प्रचार करने से डर रहे थे अखिलेश। भाई के लिए भी वोट मांगने नहीं पहुंचे। अखिलेश के प्रचार करने का होता है उल्टा असर। जब जब अखिलेश ने पार्टी के लिए किया प्रचार, सपा को मिली है हार। अखिलेश ने किया प्रचार से किनारा तो सपा को मुश्किल सीटों पर भी मिली जीत। जी हां, ये अब समाजवादी पार्टी के नेता ही कहने लगे हैं कि चुनावी मंच से दिए गए अखिलेश के बयान पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए वो ना तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोट मांगने गए और ना ही रामपुर सीट पर। आजमगढ़ सीट पर चुनाव तो अखिलेश के इस्तीफे के चलते ही हो रहा है, जहां उनके भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र ने जब नामांकन किया तब भी अखिलेश आजमगढ़ नहीं गए और चुनाव प्रचार में भी उन्होंने आजमगढ़ से दूरी ही बनाए रखी। दूसरी ओर गठबंधन सहयोगियों ने जरूर आजमगढ़ में प्रचार किया। यहां तक कि अब तक अखिलेश से नाराज बताए जा रहे आजम खान भी चुनाव प्रचार के लिए आजमगढ़ गए। रामपुर में तो आजम और अखिलेश, उनका पूरा परिवार गली गली वोट मांग रहा है। ऐसे में अखिलेश के चुनाव प्रचार से दूरी सवाल खड़े कर रही है और इसके जवाब समाजवादी पार्टी के लोग ही दे रहे हैं। सपा नेताओं का दावा है कि हम लोग अखिलेश के नेतृत्व में आज तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव सपा ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा। पहली बार सपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन मुलायम ने खुद सीएम बनने की जगह अखिलेश यादव को यूपी का सीएम बना दिया। उसके बाद से सपा आज तक ऐसा कोई चुनाव नहीं जीती है जिसके प्रचार की कमान अखिलेश यादव ने अपने हाथों में संभाली हो, फिर चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर हाल ही में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव। अखिलेश के नाम पर उनके नेतृत्व में सपा ने लड़े और हर बार बुरी तरह से मात मिली। सपा की ओर से अखिलेश को चुनाव प्रचार से दूर रखने के प्रयोग भी किए गए और जो परिणाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे। सबसे पहले 2017 के लोकसभा उपचुनाव में एक प्रयोग किया गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को जबरदस्त जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी बनने के बाद से ये सबसे खराब प्रदर्शन था। सिर्फ 47 सीटों पर ही सपा जीत पाई थी। अखिलेश यादव ने पूरे यूपी में प्रचार किया था। इसके कुछ दिनों बाद गोरखपुर और फूलपुर में लोकसभा के लिए उपचुनाव हुए। ये सीटें योगी आदित्यनाथ के सीएम और केशव मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के चलते खाली हुई थी। सपा ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे। ये माना जा रहा था कि बीजेपी की सरकार है, चुनाव में पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय। हार को तय मानकर अखिलेश यादव ने दोनों ही सीटों पर प्रचार नहीं किया। चुनाव परिणाम से पहले ही सपा प्रवक्ता ने अपने बयान तैयार कर लिए थे। प्रशासन और ईवीएम पर निशाना साधने की तैयारी हो गई थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया था। सपा दोनों ही सीटों पर जीत गई। गोरखपुर में तो सपा पहली बार जीती थी। फूलपुर सीट भी बड़े मार्जिन से जीत गई। इसके बाद दूसरा मौका तब आया जब कैराना के बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का निधन हो गया, जिस कारण से कैराना में 2018 में उपचुनाव कराए गए। सपा ने यह सीट आरएलडी गठबंधन को दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि प्रत्याशी सपा का होगा। बेगम तबस्सुम हसन को कैराना से सपा ने आरएलडी का टिकट दिलाया। बीजेपी ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को उम्मीदवार बनाया। उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर चल रही थी। उनकी जीत तय मानी जा रही है। हार को देखकर अखिलेश ने फिर चुनाव प्रचार से किनारा किया। अखिलेश सिर्फ कैराना से दूर नहीं हुए, बल्कि इस दौरान नूरपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। अखिलेश ने नूरपुर विधानसभा सीट पर भी सपा का प्रचार नहीं किया। दूसरी ओर पूरी समाजवादी पार्टी तबस्सुम के प्रचार में जुटी। चुनाव परिणाम एक बार फिर चौंका रहे थे। एक बार फिर सपा के आगे बीजेपी हार गई, लेकिन इसके एक साल बाद ही लोकसभा चुनाव हुए। अखिलेश यादव कैराना पहुंचे। तबस्सुम हसन सपा की उम्मीदवार थी। अखिलेश ने उनके लिए वोट मांगे तो उनका उम्मीदवार चुनाव हार गया और बीजेपी इस सीट से जीत गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव को सपा के चुनाव प्रचार से दूर ही रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।